ओके, सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन, है ना। झंडा पहना लिए सब? तुरे कपड़ा खरीदे गई थी, सिखा रही है हमको। और तो स्वेटर पहन के क्या है रे? सोची है तो ऐसा आदमी बुड़बक बनाने वाला कपड़ा क्यों पहनी है? तो ऐसा आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना, मतलब ये पागल लड़की स्वेटर पहन के आ गई है अगस्त के महीने में। क्या भी चलिए, लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लास एक्सेप्ट दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, है ना। यस, क्योंकि जो अटेंड नहीं किए उसको तो होबे करेगा ना कुछ कुछ, इजंट इट? हाँ, तुम की थी अटेंड ना? तो बाबू तुम एक चाइल्ड प्रोडिजी है, यू नो। चाइल्ड प्रोडिजी भगवान का जो देन रहता है ना, कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं बिना पढ़े जो टॉप करते हैं, तो उसमें से तुम है। तब तुम नहीं है, उतना फफा की रहने की जरूरत नहीं। चलिए, समझ रहे हैं हम। आसिम अंसारी का नाम सुनी है? हम बोले नाम सुनी है, हम बोले तो नहीं काम करते हैं। Okay, let me hear your doubts first of all. If you have any, if you have anything. Convex lens और concave lens को कैसे define करेंगे? Convex lens और concave lens को कैसे define करेंगे? Concave lens और convex lens उसको आप कर सकते हो on the basis of the first rule, that is जो हमने रे डायग्राम में हमने जो बताया था कि हमने क्या बोला था कि if it is a convex lens, ठीक है, ऐसा है, ठीक। पैरेलल रेज जो है इट विल मीट एट वन पॉइंट, राइट। और अगर आपका ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है, तो आप पैरेलल मारिएगा, ये उधर फैला देगा, होता है कि नहीं? दैट्स वाई दिस इज हैविंग, ये क्या कर रहा है, एक जगह पे मीट करवा रहा है। दैट्स वाई दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज करता है, एक जगह मिलाता है। जबकि आप ये वाला देखिएगा तो इट इज हैविंग अ डाइवर्जिंग नेचर, ये डाइवर्ज कर रहा है और फैला दे रहा है, समझे कि नहीं? तो आप यहां पे लिख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, आप ये भी बोल सकते हो कन्वर्जिंग लेंस। दोनों में से किसी एक को डिफाइन कर देना। क्या होगा इसमें कि इट इज अ लेंस या इट इज अ टाइप ऑफ लेंस, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस इन विच all the parallel incident rays converge at one point, converge or meet at one particular point on the principal axis। हो गया। कन्वर्जिंग लेंस के लिए भी यही, कन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम डेफिनेशन। और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, आपका जो है वो कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक। क्या लिखेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ लेंस इन विच ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज कन्वर्ज और सॉरी डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हाँ on the principal axis after getting refracted, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे, लिखिए डालते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ लेंस in which all the rays या all the incident rays which are parallel to the principal axis, which are parallel to the principal axis diverges। अच्छा, इस वाले में प्रिंसिपल फोकस वाला याद है, हमने कहा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है कि आप पैरेलल अगर है तो रिफ्रैक्टेड रे जो है ऐसा लगता है जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रहा है ना, इट अपीयर्स टू कम। तो हम लिखेंगे कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
appears to be coming from one particular point on the principal axis, one particular point on the principal axis after getting refracted. This gives this gives this gives the refracted rays, this gives the refracted rays a diverging effect. Full stop. This gives the refracted rays a diverging effect. That's why इसका मतलब लास्ट वाला लाइन this gives the refracted rays, ये refracted rays है हाँ तो ऐसा लग रहा है ये डाइवर्जिंग इफेक्ट देता है, ये फैला देता है, it diverges the rays. That's why that particular lens or concave lens is also known as diverging lens. रेज को आपको एक जगह पे मीट करवाना है तो आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे और उसको फैलाना है तो डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, आई मीन कनकेव लेंस यूज़ करेंगे. सिंपल. क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत? नहीं और कुछ? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? कल लिखे थे ना हम लोग. कॉनकेव लेंस के लिए कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों ही नहीं लिखे हैं. क्यों? नहीं समझ आ रहा. कल तो मेरे ख्याल से हम लिख दिए थे. वो जो लास्ट में बताए थे ना वो कॉनकेव वाला में जो फर्स्ट टाइम बताए थे तो गलत हो गया था. हाँ तो फिर उसके बाद वाला आपको इमेज मिला होगा ना. हाँ तो चलिए इसको छाप लेंगे. चलिए ठीक है. सो पुराना वाला जो है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, राइट. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस विच इज डिनोटेड बाय एफ डैश और ओ सॉरी फर्स्ट है ना. क्लियर? आइए हमको ये वाला ज़्यादा पसंद आता है. आइए पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज़ अ पॉइंट ओवर एयर, जहाँ से आप राइट मारिएगा तो ये जो है वो सीधा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, राइट. और यही आप कॉन्वेक्स लेंस देखिएगा तो मेरे ख्याल से इसी का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, है ना. कॉन्केव लेंस का ही गड़बड़ हुआ था, राइट. It is a point on the principal axis over here in which all the incident rays which are directed towards it becomes parallel to the principal axis. ठीक है. यदि ये लेंस ना होता, यदि ये लेंस ना होता तो ये रे जो इधर से आ रहा है वो सुई यहाँ जाता, ये रे जो यहाँ आ रहा है वो सुई यहाँ आ जाता, लेकिन गया नहीं बल्कि पैरेलल हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लेंस. क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले लिख देते हैं कॉन्वेक्स के लिए. ठीक. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस from which all the incident rays it is a point on the principal axis from which all the incident rays emerging out becomes parallel to the principal axis after getting refracted. रिफ्रैक्शन के बाद इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ से अगर रेज निकले, ठीक है, क्या लिख दिए रे. इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज emerging out becomes parallel. Okay, very good. Emerging out becomes parallel to the principal axis after getting refracted. This one is my f dash. Clear?
ओके, एंड अब आ जाइए कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्केव लेंस, तो इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, it is a point on the principal axis, it is a point on the principal axis where it is a point on the principal axis where all the incident rays directed towards it becomes parallel to the principal axis, after getting refracted. रिफ्रैक्शन के बाद ये जो है वापस चला जाएगा उधर। It is a point on the principal axis, in which all the incident rays which are directed towards it becomes parallel to the principal axis after getting refracted. इसकी तरफ हम मार सकते हैं, ठीक है, इसकी तरफ मार रहे हैं, जा नहीं रहा उधर, वो उधर चला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं से हम रेज निकाल रहे हैं, समझ गए? दिस वन इज माई एफ डैश। क्लियर? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? नहीं ना? ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के लिए हम क्या लिखेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो लेफ्ट साइड में होता है। किसका? कॉन्केव का। पागल हो गया पक, राइट साइड में होता है तो का ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस और ये है मेरा कॉन्केव लेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यही तो पिछले मेरे ख्याल से फ्लो में गड़बड़ हुआ था कल के क्लास में, है ना, जो हमने यहीं से शुरू करवा दिया, है ना। आई थॉट ये वाला डायग्राम एग्जैक्टली ये बना दिए थे, है ना। होता है कभी कभी। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मैडम? नहीं? गुड, छाप ले प्लीज। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत किसी को? अब और कोई दिक्कत है कि नहीं? डेफिनेशंस वाला थोड़ा सा 2-3 बार उसको और गौर से देखिएगा और गौर से पढ़ोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा था कि जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो उसके लिए लोड नहीं लेना। शुरुआत वाले लास्ट वाले लेक्चर में मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, डायग्राम हमने उल्टा बना दिया, ठीक है। चलिए ठीक, कोई इशू? सो आगे बढ़े। आइए देखो, एक बार जरा अपने कंपोनेंट्स को याद कर ले, ठीक ना। ओके, सो एज यू नो कि दिस इज माई अपर्चर बोलते हैं इसको, कोची रे, अपर्चर, एंड दिस वन इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है क्या? कॉन्वेक्स लेंस, राइट? सही बात ना। ये हमारा यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, है कि नहीं? यहाँ कहीं पे होता है हमारा एफ, ठीक, और यहाँ कहीं पे होता है मेरा एफ डैश। बोलो, सही बात है ना? ओके, सबको मालूम है ना कि हमारा एफ जो होता है वो r/2 होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि 2f कैन बी रिटन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये यहाँ से एक्चुअली ये मान लो कि ये है मेरा C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर है मेरा C2, ठीक ना। तो बाय डेफिनेशन वी ऑलरेडी नो कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो C1 के जगह पे, ध्यान से सुनना, C1 के जगह पे हम क्या इसको 2f लिख सकते हैं? वो वहाँ इक्वल कैसे? पिछले बार में बताया था ना। एड़ी है का प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच में होता है। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका बीच में होता है, तो बीच में माने आधा ये बराबर है ना होगा,
तो ये अगर f है यहाँ तक, इसको 2f लिख सकते हैं। ओह माय गॉड, क्लियर? क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तुमको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2f डैश बोलेंगे तो, ठीक ना? समझ आया? सो नेमिंग कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, तो उसके चक्कर में जो है वो खोपड़ी नहीं लाना, आते C1 C2 कर दिए थे। ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको f बोलते हैं तो फिर इसको आपको f डैश ही बोलना पड़ेगा, ठीक? क्लियर है? यदि आप इसको F2 बोलते हो तो फिर ये F1 बोलना होगा। जो बात है सो एकदम क्लियर। प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस को हम कैसे डिनोट करते हैं? F या फिर F2 से, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना? तो या तो आप इसको F बोलेंगे या फिर F2 बोलेंगे। उसी प्रकार से या तो आप इसको F डैश बोलेंगे या फिर F1 बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप F1 बोले हैं तो आप F2 बोलिएगा, यदि आप F डैश बोले हैं तो F बोलिएगा। ये नहीं कि F1 बोल के यहाँ F लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? माने साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेगा। क्लियर? F के साथ F डैश चलेगा और F1 के साथ F2 चलेगा, उल्टा पुल्टा नहीं। क्लियर कि नहीं? बुझाया? रिशु रिशु फैमिली के साथ जाएगी, समझ गई? और विनीता विनीता की फैमिली के साथ जाएगी। चेंज नहीं करना है, ठीक है? पारिवारिक संबंध नहीं दिखाना है यहाँ। फाइन? क्लियर है? बुझा तो रहे कि सब जैकेट उड़ीस? बुझा रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ इसको F और F डैश बोलते हैं, ठीक है? तो हम इसको 2F और इधर 2F डैश बोलेंगे। क्लियर? समझे? अगर यहाँ बदलिएगा तो फिर यहाँ पर भी बदलना होगा। जैसे मान लो तुमने F1 बोला तो फिर इसको तुमको 2F1 बोलना होगा, और यहाँ पे तुमने F2 बोला तो फिर इसको 2F2 बोलना होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हमको इतना झमेला करना नहीं रहता है, इसीलिए हम कल से बोल रहे हैं कि हमको F और F डैश ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें झमेला नहीं है। F है तो 2F होगा, F डैश है तो 2F डैश होगा, सीधी सी बात। क्लियर? फाइन? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ग्रेट। सिमिलरली अगर ये हम फ्रॉक जैसा इसको बना दें, ठीक है, और ये आया मेरा अपर्चर, है ना? ऐसा फ्रॉक नहीं था कल, और ये है मेरा ब्लू कलर का लाइन है। चलो कम से कम आँखियाँ तो ठीक है तुम लोग। ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक? आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहीं पे होता है मेरा F डैश, राइट? और यहाँ पर होता है F। ओके, यदि ऐसा है तो यहाँ पर होगा मेरा 2F डैश और यहाँ पर होगा मेरा 2F। फाइन? बोले तो आप इसको C1 और आप इसको C2 बोल सकते हो। देखो C1 और C2 में प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको C1 और इसको C2 मान लो, चाहे इसको C1 और इसको C2 मान लो, आई डोंट माइंड, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब है केवल नाम से, अगर ये ऐसे लिखते हो उसमें मतलब है। अब ध्यान दीजिएगा कि मेन जो मुद्दे लायक जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस में राइट हैंड साइड होता है, और जो मुद्दे लायक कॉन्वेक्स प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्केव लेंस में लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी अपन लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। सो अब हम शुरू करेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि तुम बोल दो कौन वाला कर दे, वही कर देंगे। तू बोल रहे, क्या बोलती है? ठीक है, ठीक, फाइन। चलिए थोड़ी कुछ बातें हम आपको याद दिला देना चाहेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इमेज फॉर्मेशन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि मिरर के केस में जो हम लोग पढ़ के आए हैं अब तक, मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, सो दैट कि उसका रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट हम मिल सके। सिमिलरली इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास मिनिमम कम से कम 2 इंसिडेंट रेज चाहिए, सो दैट कि हम उसका रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट खोज सके। क्लियर?
और उन दो में आप चाहो तो सब करवा दो, तुमको हमको क्या, लेकिन दो चाहिए। कौन कौन? पहला एक तो पैरेक्सियल रे होना चाहिए और दूसरा इट शुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें था राइट। इसमें जो है वो दूसरा शैल बी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। क्लियर है? सॉरी, कोई दिक्कत? फाइन। पहला पैरेक्सियल रे होना चाहिए और दूसरा पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और भी जगहों पे कर सकते हैं बट आई फील कि ये ऑप्टिकल सेंटर वाला ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, सो वो वाला करेंगे तो हम लोग ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। सो कॉन्वेक्स लेंस, हम एक रफ डायग्राम जो है वो यहाँ पे बनाते हैं एक बार। कॉन्वेक्स लेंस, ये आया कॉन्वेक्स लेंस, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। चलिए मुझे बताइए तो जो है वो इस साइड है मेरा f डैश, ये है मेरा 2f डैश राइट। अब मुझे बताइए कि हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल प्लेसेस आर देयर सो दैट आई कैन कीप द ऑब्जेक्ट। याद है पिछले बार में भी हम लोगों ने ये किया था, है ना? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर वी कैन पुट? इसमें हाँ, अरे गजब लेडीज। हाउ मेनी? टिंग डिंग 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 डिंग। हाँ इसमें भी 6। यस, जल्दी आ रहा है, जल्दी काउंट कर रहा था। तुम बोलो चनमन, क्या बोलती है? 5? 5? ओके चलिए, वेरी गुड। आइए काउंट करते हैं। ठीक है, पहला पोजीशन इन दोनों के बीच में, ठीक, दूसरा f डैश पे, तीसरा इन दोनों के बीच में, चौथा 2f डैश पे, ठीक है, पांचवा बियॉन्ड 2f डैश, ठीक है, और छठा एट इन्फिनिटी। ओके, सो 6 पोजीशंस आर देयर। ठीक है, देयर आर ऑल टुगेदर 6 पोजीशंस। जैसा कि हमारा लूर लक्षण है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे, है ना? दूर वाली चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करीब लाएंगे, है ना? कोई सामने आ गया है उसको कहाँ दूर करना फालतू का, है कि नहीं? जो दूर है उसको करीब लाइए, है कि नहीं? अरे अचारे भाग जाएगी, हो जाएगी, इतना दूरी काफ़ी है। चलिए, सो नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज kept at infinity, that is सूतल 8। सोचिए, हाँ, दैट वन इन्फिनिटी। आइए, बहुत बेहतरीन। इसमें जो है हम रे डायग्राम फिर से देखेंगे, सेम सब चीज़ हम सेम रखेंगे। हमने कहा ना कि अगर आपको जो है वो मिरर वाला समझ में आया होगा तो ये आपको बहुत लगेगा कि हाँ ठीक है, इजी चल रहा है ना? लेक्चर फ्लो अच्छा चलेगा, आपको समझ में आएगा। रे डायग्राम हमें चाहिए। अब रे डायग्राम में यहाँ पे एक छोटा सा हम नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच विल बी कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो हमेशा पैरेलल होता है, ठीक है, ये नियम है, हमने पिछले बारे में भी कहा था, है ना? तो नोट में लिखेंगे कि ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम क्या बोले रे? कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी है ही, हाँ, आर ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो सही बात है? क्लियर है ना? है ना? आइए अब रे डायग्राम हम लोग देखते हैं। रे डायग्राम कैसा होगा? तो ये आया ऐसा और ये आया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ही। लूर लक्षण तुम लोग का कोई चीज़ का नहीं है, हम बता रहे हैं। ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है कि नहीं? क्या है? सो रेज विल बी कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दीज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल हो जाएगा, होगा। और पैरेलल अगर रेज ही पैरेलल है तो इट विल मीट एट द
सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होगा कि नहीं? तो मीटिंग पॉइंट कहाँ है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस पे. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. ठीक है. अब आइए, हमने क्या कर रहे थे यहाँ पे? इमेज डिटेल्स, राइट. इसके बाद इमेज डिटेल्स ही कर रहे थे ना. इमेज डिटेल्स सबसे पहला पोजीशन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एट प्रिंसिपल फोकस? इमेज डिटेल है ना रे. तुम लोग जो है ना एकदम पूरा गांजा वांजा मारी खैनी उनी खाई दे बॉम्ब सब कुछ भी एकदम कर रही है पागल. इमेज डिटेल्स, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? ओवर हेयर एट 2F ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और ऑब्जेक्ट. सिंपल. उसके बाद आता है हमारा पोजीशन नेचर. नेचर कैसा होगा? देखो रियल एंड इन्वर्टेड. एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज हो रहा ना, तो इसमें वही काम करेगा. रियल एंड इन्वर्टेड. रियल बोले तो सचमुच का बनेगा और इन्वर्टेड बोले तो उल्टा. मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी. क्या उल्टा थोड़ी है वो. क्या है? ऊपर नीचे. क्या बोल रहा? मुड़ी गोड़ी गोड़ी मुड़ी. क्या है? मुड़ी गोड़ी गोड़ी. ओके. अब आइए साइज. साइज ऑफ द इमेज पॉइंट साइज. साफ साफ दिख रहा होगा है ना. इट इज पॉइंट साइज. बहुत छोटा बनता है. क्लियर? कोई दिक्कत? इसको हम लोग छाप लेंगे. चलिए, अच्छा बेटा ये लड़की आगे बढ़े. ओके. अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, है ना. सो नाउ आई विल कीप द ऑब्जेक्ट. कहाँ होगा ऑब्जेक्ट बताइए? दूसरा पोजीशन कहाँ? कहाँ? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताइए. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड. ओके. बियॉन्ड 2F डैश लिख सकते हो या बिटवीन. बिटवीन और बियॉन्ड. ठीक है. अगर बियॉन्ड लिखते हो तो फिर 2F डैश लिखना होगा. अदरवाइज बिटवीन लिखते हो तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F डैश. इसको आप बियॉन्ड 2F डैश भी बोल सकते हैं. और बिटवीन बिटवीन क्या है? वही तो है. क्या है? आइए रे डायग्राम देखें. क्लियर. यो अब ठीक लग रहा है ना. फिट एंड स्लिम. सो सपोज दैट कि यहाँ पर कहीं पे मेरा 2F डैश है. ठीक ना. तो यहाँ पे कहीं पे F डैश होगा. ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओवर हेयर समवॉट लाइक दिस. ठीक है. एंड द ऑब्जेक्ट इज नेम्ड AB. फाइन. हमें पैरेक्सियल रे चाहिए पहला. तो एक रे हम ऐसे मार दिए. अगर ऐसे मारे तो फिर ये जो है सुई ऐसे जाएगा. सही बात ना. और ये हम बोलते हैं F. है कि नहीं? सही बात. ओके. दूसरा हमें चाहिए ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ. तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये हमने मारा यूं ऐसे. ठीक है. ये तो पार हो जाएगा सीधा. तो सुई ऐसे चला गया. क्लियर? ओके ग्रेट. कहीं यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है. सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर ऐसा. सो दिस इज A डैश B डैश. क्लियर? ये F है और इधर कहीं पे होता है 2F. क्लियर? सो इमेज डिटेल्स पोजीशन कहाँ होगा? बिटवीन F एंड 2F ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और ऑब्जेक्ट. ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस और ऑब्जेक्ट. नेचर बताइए.
रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, सो द नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, है ना. ये पूरा पूरा लिख लेना, है ना. आर एंड आई मत कर लियो. एंड साइज जी स्मॉलर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. थोड़ा सा छोटा रहेगा, आई मीन ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा रहेगा, है ना. समझे कि नहीं. बस हमेशा याद रखना, अगर कभी भूल जाओ कि कैसे हमको कैसे पता चल रहा है कि स्मॉलर होगा, एक जैसा तो दिख रहा है. ठीक है, हमें ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट आप जैसे जैसे करीब लाइएगा ना, इमेज वैसे वैसे बड़ा होगा. ठीक है, तो एक बार सबसे छोटा था, अब उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, अब इसके बाद जो उसके बराबर होगा, उसके बाद फिर उससे बड़ा होगा एंड फिर फाइनली बहुत बड़ा हो जाएगा. समझे. इस तरीके से स्टेजेस में आपको याद रखना है. थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको भी ध्यान रहेगा कि अरे अभी तो नहीं, अभी तो बराबर हो नहीं हुआ, उससे बड़ा कैसे कर देंगे. ये बात क्लियर. कोई दिक्कत. चलिए इसको भी हम लोग चले तो आगे बढ़े. बढ़ो. क्या हुआ, कैसा लग रहा. हाउ आर यू फीलिंग टुडे. ठीक लग रहा. सही है फिर. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. नंबर 3. अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे बताइए. 2f dash पे. दिस टाइम द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट एट 2f dash. So when the object is kept at 2f dash. ठीक. ओके ग्रेट. सो आइए रे डायग्राम देखते हैं. इसका कोई थी नहीं है. कभी कभार जो है ना टू 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 बैंगन जैसा बनने लगता है हमसे. हाँ अब ठीक है, हंसो मत. ओके गजब बढ़िया लग रहा. सो दिस वन इज माई 2f dash. यहाँ पे f dash होगा. ऑब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ रखे हुए हैं AB. ठीक. ओके एक पैरेक्सियल रे चाहिए, मार दिए. ठीक, ये यूँ आया, ये है मेरा F. बोलो है कि नहीं. ओके और ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हम मारेंगे ऐसे और ये सुई से इधर चला जाएगा, है कि नहीं. हाँ तो ये आया यूँ, ये है मीटिंग पॉइंट, ये रहा आपका इमेज और इसी पॉइंट को हम लिख देंगे 2f. अब हम पहले लिख लेते हैं, फिर मिलता कि नहीं मिलता कौन जाना. है कि नहीं. थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है हमको ही, है ना. अब ठीक है कि नहीं. फिर फालतू एकदम परेशान होते रहते रहे, मिल नहीं रहा. क्लियर. कोई दिक्कत. ओके सो द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2f on the other side of the lens और ऑब्जेक्ट. ठीक. नेचर क्या होगा इसका बताओ. रियल एंड इन्वर्टेड होगा कि नहीं. और साइज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, धीरे धीरे बड़ा करना है ना. इसको करीब लाते जाइए, ये धीरे धीरे बड़ा होगा. पहले छोटा रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट से छोटा, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर, फिर ऑब्जेक्ट से बड़ा और फिर फाइनली बहुत बड़ा हो जाए, है ना. ये ध्यान रखना है, तो आपको भी ध्यान रहेगा. क्लियर. चलिए बहुत बेहतरीन, कितना ज़बरदस्त बनाया है. इसको भी हम लोग छाप लेंगे. क्या करेंगे रे. हाँ आगे बढ़े. हो गया. कोई इशू अब तक. ओके ग्रेट. सो थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और आगे धकेला जाए. इस बार हमारा अगला पोजीशन क्या होगा. 2f dash between 2f dash and f dash. ओके सो दिस वन इज नंबर 4, है ना. हाँ सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन 2f dash एंड f dash. ओके ज़बरदस्त. देख रही कितना मस्त चमक रहा है कि नहीं. रे डायग्राम देखते हैं. ये जो है ना ये मजाक करता है हमसे.
खींच लो मत, तुम लोग का भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अभी मतलब बढ़िया से सब चीज़। हाँ बड़का, इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, सो हमसे ऐसा ही बनता है, सिखा रही है हमको। करे क्या लग रहा है पहली बार बना रहे हैं हम? कितना बार बना रहे होंगे, ऐसे ही बनेगा ही। बार बार, एक बार केवल बनाना रहेगा ना तो वो बढ़िया बनेगा, बाकी फिर बार बार बनाना रहेगा फिर वो ख़राब बनना शुरू होगा फॉर श्योर। बुझी? एक ही चीज़ कितना बार बना रहेगी, बार बार घुरी घुरी। सो बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, ठीक है। सो दिस वन इज 2f डैश और यहाँ पर कहीं होगा f डैश, ठीक है। ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। 2f डैश और f डैश के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं a b, ठीक ना। कोई दिक्कत? एक पैरेक्सियल रे चाहिए, लो ऐसे मार दिए और ये जो है वो यूं ऐसे चला गया। दिस वन इज f, है ना। ओके, अब ये जो है वो हम यहाँ मारे ऐसे, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये जो है वो सुई से इधर चला गया, ठीक, जो कि मुझे दिख रहा है कि आगे मीट नहीं करेगा, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा चेंज कर डालेंगे, इसमें क्या लोड नहीं लेना हमको ज़्यादा, ठीक ना। हाँ, ज़्यादा परेशानी नहीं है। ले, इसको हम f बोलेंगे और ये आया, अरे हमेशा टेढ़ा हो जाता है यहाँ, ये आया यूं, ठीक ना। यहाँ रख देंगे 2f और वो हो गया इमेज a और ये b डैश, सॉरी a डैश b डैश, हो गया। देखिए कितना होशियार है हम। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड 2f ऑन द जी अदर साइड ऑफ द लेंस और ऑब्जेक्ट। दोनों में से कोई आपको बोलने के मानो बोल सकते हैं। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। अभी बराबर किए थे ना, अभी उससे बड़ा हो जाएगा। बिगर या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। समझ गए? चलिए, बहुत अच्छा, तगड़ा है ना। मिटा दे, पहले छाप लो। चले आगे बढ़े, अब आ जा, बड़ा आ गया। अरे तो आगे बढ़। ओके, सो नंबर 5th this time, and this time the object will be kept at f dash, माने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, राइट। kept at f dash, है ना, है ना, है ना। हाँ, चलिए आइए रे डायग्राम देखते हैं। सो दिस इज माई अपर्चर एंड दिस इज माई, देखिए थोड़ा देर पॉज लेके बना ठीक से, हम बना हो जाता है। सो हेयर इज माई एफ डैश, यहाँ पे कहीं 2f डैश होगा, लेट इट बी। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइक ओवर हेयर, सो दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, ठीक। एक मुझे जो है पैरेक्सियल रे चाहिए, पैरेक्सियल रे मार दिए, है ना। अब e जो है वो यूँ ऐसे आ गया और ये है मेरा f। एक मुझे ऑप्टिकल सेंटर से चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से चाहिए। अब ऑप्टिकल सेंटर से हम यहाँ पे यूं ऐसे मारेंगे तो इट विल मूव लाइक दिस, होगा कि नहीं? आराम से होगा ना। इधर दिख रहा है कि वो कहीं मीट नहीं करेगा, है कि नहीं? कहाँ करेगा, कहाँ करेगा रे? इन्फिनिटी पर। So it will meet at, it will be meeting at infinity. हाँ, कहाँ करेगा? Okay, so let us come back to the position. Position of the image will be at infinity on the other side of the lens or object. ठीक, नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड।
पिछली बार क्या था, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट था ना, कि नहीं था? Bigger than the object or larger. लार्जर देन द ऑब्जेक्ट था ना, बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इस बार जो है इट विल बी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा। क्लियर? चलिए छाप लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़े अब। हाँ, ओके। सो नंबर 6, नाउ द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट Between f dash and the optical center. बिटवीन f डैश एंड द ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम बोलेंगे बिटवीन f डैश एंड द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, केप्ट बिटवीन f डैश एंड o, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से कहने का मतलब है कि लेंस में, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंस के बीच में है, तब उसके बीच में जो आप बोलिएगा कि भैया ये वाला जो है ना यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, हम यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे। कैसे रखाएगा? बुड़बक रखाएगा क्या? नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक ना? फाइन, ओके ग्रेट। आइए सो बनाया जाए रे डायग्राम। ये आया मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले बना दिया। इस बड़ा बहुभी, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ कहीं पे आया मेरा एफ डैश और ओ के बीच में मुझे ऑब्जेक्ट रखना है। ये लो, ये ए ये बी, ठीक। पैरेक्सियल रे चाहिए, मार दिए, ठीक ना? और ये सुई इधर चला गया, दिस वन इज एफ। सही बात। अब ये जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, उधर चला जाएगा। अब देखो ये उन्हें चौड़ा हो रहा है, ये इन्हें चौड़ा हो रहा है, राइट। सो अब जो है वो ऑब्जेक्ट आगे मिलेगा नहीं। सो व्हाट विल वी हैव टू डू इज विल हैव टू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड्स। आप इसको पीछे खींच दीजिए, चलो देखिए कितना धांसू बनाया हम। समवेयर ओवर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा कर देंगे, ये आया सुई ए डैश बी डैश। क्लियर कि नहीं? सो द पोजिशन ऑफ द इमेज इज पोजिशन, हाँ पोजिशन Beyond other side of जी। आप सिंपली लिख सकते हो लाइक बियॉन्ड एफ डैश, बियॉन्ड एफ डैश। एफ डैश के कहीं पर भी इधर बन सकता है, ठीक है। एफ डैश के कहीं पे, डिपेंडिंग अपॉन कि एफ और इसके बीच में आपने कहाँ कहाँ लेकर गए तुम, उसके अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसके बजाय हम सिंपली लिख देते हैं कि द पोजिशन ऑफ द इमेज इज ऑन द सेम साइड of that of the object, on the same side of that of the object। clear? नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा। ये भी छठा केस है, लाइक वाइज सिमिलर। हमने बोला ना, अगर वो याद होगा या वो आपको समझ में आया होगा तो दिस लेक्चर विल बी फ्लोड लाइक दैट ओनली। साइज क्या होगा? यू कैन कॉल इट मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन, तगड़ा, छाप लेंगे। ओके ग्रेट। 6 केसेस क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में? कोई इशू नहीं ना? आई गेस यू वुड बी फाइंडिंग इट वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ, बस सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम में चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जानी चाहिए। क्लियर? ओके। अब इसके बाद सिंपली एज पर माय लूर लक्षण, राइट, वी विल बी ड्राइंग अ टेबल। नहीं, पहले कॉन्वेक्स बनाएंगे। कॉन्वेक्स के 6 केसेस हो गए। नाउ विल बी गोइंग ऑन टुवर्ड्स द टेबल। टेबल हम बनाएंगे पोजीशन ऑफ द इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर, ठीक, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। ये कॉलम्स करके आप बना लेंगे। आई गेस लास्ट वाले में आप किए होंगे, सिमिलरली ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। एंड नाउ विल मूव ऑन टुवर्ड्स द कॉनकेव लेंस, ठीक, ओके। सो कॉनकेव लेंस, फाइन, ग्रेट, ज़बरदस्त। ये पोजीशन नंबर 1
आइए ज़रा देखते हैं कि कॉनकेव लेंस ऐसा होता है फ्रॉक जैसा। भैया कॉनकेव, आप बार बार बोल दे रहे कॉनकेव को कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। रिकॉर्डिंग बंद करके और हम सुने, अगर हम नहीं बोले होंगे तब कॉनकेव बोले होंगे, अभी कॉनकेव बोले। कॉनकेव बोले ना, बोले ले। ऐसा बोलते कॉन्वेक्स लगता। रिकॉर्ड बंद करें रिकॉर्डिंग और उसके बाद सुनेंगे। चलिए, सो दिस वन इज माय ऑप्टिकल सेंटर, राइट। नाउ लेट मी टेल मी कि हाउ मेनी पॉसिबल पोजिशंस आर हियर फॉर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कितने पोजिशंस हैं? हाँ यस, 6, ग्रेट। ओ ओ ओ ओ जादू बोल रहे पिंकी? हाँ 6 गो, यस 6 गो, यस। सब बोल रहा था पीछे, बोलता क्लियर नहीं है। यानी सब गोबर खाएंगे तो सुमन बोलेगी जब सब खा रहे हैं तो हमको क्या है खाने में, कोई मेरा बेइज्जती थोड़ी करेगा। ओके मैन, तगड़ा। देर आर ओनली 2 पॉसिबल पोजिशंस ओवर हेयर। यहाँ पे मात्र 2 ही पॉसिबल पोजिशंस हैं। इस साइड होता है एफ डैश और इधर होता है 2f डैश, ठीक है। इधर होता है f और इधर होता है 2f, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है, ठीक है। और आप रेफरेंस देते हैं एफ डैश 2f डैश, जैसा अभी हम कर रहे थे। तो एफ डैश और 2f डैश तो आपका राइट हैंड साइड घुस गया उधर, तो आप ऑब्जेक्ट का इन्हें कुचल के रख दीजिएगा। फिर 6 कैसे हुआ रे? एक एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, एक एफ पे, एक एफ पे, 2f और एफ के बीच। ये सब सही है। क्या? इसको खोज के दो इसका मन का, ठीक है। ही जो है जल्दी वापस जाएगी। इसका घर भी यहाँ सामने नहीं, अभी भेज देते घर, अभी मुंह हाथ धो के आती। जा रे जा, तू मुंह धो के जा, गो एंड हैव अ फेस वॉश। कहाँ जाए? दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। देर आर ओनली 2 पॉसिबल पोजिशंस। हमें पोजीशन जो है वो रखने होते हैं एफ डैश 2f डैश इसके रेस्पेक्ट में, जैसा कि हमने इसमें किया। इसमें तो पोजीशन रखने वाले ही उधर शिफ्ट हो गए, तो आपके पास बचा कहाँ? केवल 2 पोजीशन है आपके पास। कौन कौन? पहला बिटवीन इंफिनिटी एंड नहीं एफ के बीच। कितने पोजीशन है? एक इन्फिनिटी और एफ के बीच में, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। उसमें तो क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? क्यों? जैसे बोले 6 नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमें रखना होता है। दिस इज द कार्टेशियन रूल कि ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप रखिएगा यहाँ से, तो लाइट भी इधर ही मारेगा, लाइट इधर ही मारेगा। रूल ऑफ साइन कंसो तो मिरर का साइन है तो लेंस है। हाँ अरे ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन सेम रहता है। अभी इसके बाद हम बोल देते कि जो ऐसा होगा वही सेम 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 सेम, है ना? समझ नहीं? सेम सेम पप्पी सेम। तो इधर भी तो एफ है, कहाँ है? इधर भी तो एफ है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। फोकस है वो। सेकंड प्रिंसिपल फोकस की तरफ आप कैसे लाइट इंसिडेंट करिएगा, मुझे समझाइए ज़रा। कल तुम नहीं आई थी ना? कल का क्लास नहीं की थी ना? हाँ, अब वो जैकेट पहन के आओ तब समझ में आएगा। चलिए देखिए ऑब्जेक्ट मुझे एफ डैश 2f डैश फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के रेस्पेक्ट में रखना होता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस तो मेरा उधर चला गया। आप मिरर वाले में क्यों नहीं फिर पूछे? मिरर वाले में जब हम कॉन्केव मिरर बनाए थे ऐसा, तो हमारे पास 6 पोजीशंस थे, ठीक है। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर बनाए
कॉन्वेक्स मिरर बनाए तो हमारे पास तो मात्र 2 ही पोजीशन हो गया था ना। हाँ उस समय काहे नहीं पूछी कि दो बाकी काहे नहीं रहा। कि उधर साइड प्रिंसिपल को अच्छा इधर साइड तो पॉली किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, कैसे करेंगे ना रे, है ना, है कि नहीं। तो इसको घुमा देंगे, किसको बनाना इसको घुमा देंगे ऐसे, तो फिर वो तो कॉनकेव हो जाएगा। बुड़बक समझिएगा रे। अगर हम इसको घुमा देंगे तो घुमाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये कॉनकेव हो गया। नहीं उसको क्यों घुमाएंगे, वो ऐसे ही करेंगे। सी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो हम, ये वो चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, ये वो है जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट आएगा, समझे। रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, वर्चुअल वाले ही सही लेकिन आएंगे रिफ्रैक्टेड रेज वाले ही। मुझे तो इंसिडेंट रे वाले चाहिए, इंसिडेंट रे वाले इधर कैसे करेंगे, सोच के देखो तो। पिछले बार हमने क्या लिखा था कि व्हेन द इंसिडेंट रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो हम जब यहीं पे है तो इधरे मार दो, फिर इमेज बनेगा ही नहीं, इमेज आपका बनेगा ही नहीं। फिर अगर आप इसको समझते हो कि इसके रेस्पेक्ट में आप करिएगा तो कैसे, आप हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप कैसे करना चाहते हैं वैसे में। हाउ विल यू बी एबल टू डू दैट, बिकॉज इस साइड जो है वो रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट्स मुझे चाहिए होगा, इस साइड जो है रिफ्रैक्टेड रेज के मीटिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और आप चाहते हैं कि इंसिडेंट ही हम इधर से कर दें, तो रिफ्रैक्टेड रेज आपको कहाँ मिलेगा, वेयर विल यू गेट, कहाँ, उधर से मारेगी। ऑब्जेक्ट इधर रखी है और इंसिडेंट रे उधर से मारेगी, तो लेंस को पलट देंगे, लेंस को पलट देंगे। तो लेंस को पलट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ये, इसमें पेंट पॉलिश थोड़ी चढ़ा हुआ है। पलट ही सकते। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, पलट दे जो, हाँ क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 2f इधर आएगा हाँ। और f डैश और 2f डैश इधर आ जाएगा। अरे घोची कोई आईना है कि ऐसे दिख रहा था, ऐसे पलट देंगे तो तू दिखे लगेगी, हम नहीं दिखेंगे। शीशा है, यहाँ से मछली दिख रहा तेरे को एक्वेरियम का, एक्वेरियम को मछली को भी तू दिख रही होगी, तो बोलेगी कि नहीं ऐसा करिए ना सर, उसको पलट दीजिए, शीशा जो है पलट दीजिए, क्या होगा उससे, नहीं क्या होगा उससे, शीशा पलट देंगे तो क्या होगा उससे। तो शीशा ये कॉनकेव मिरर थोड़ी ना है, कॉनकेव लेंस थोड़ी ना है। वैसा ही रिफ्रैक्टिंग मीडियम है ना, वो शीशा भी तो रिफ्रैक्शन कर रहा है, रिफ्रैक्शन वो भी तो दिखा रहा तुमको, उसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या सोच रही, लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड ओवर देयर ऑल्सो, और दोनों साइड जो है वो आप रख ये चमकीला है, तो अब कहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, तो आप पलट भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज कि सर ये जो है ना, ये वाला मेरी तरफ, ये वाला आपकी तरफ, ठीक है, मतलब ठीक। अब ऐसा करिए कि इसको पलट दीजिए, देखिए आपकी तरफ वाला मेरे तरफ आ गया, मेरे तरफ वाला आपके तरफ आ गया। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी, क्या फर्क पड़ रहा है, इज इट मेकिंग एनी डिफरेंस। व्हाट यू आर सेइंग मी इज दिस, टर्न कर दीजिए, व्हाट डिफरेंस इज इट मेकिंग, कुछ डिफरेंस है। एक बॉल ले लीजिए, आप बोल रहे हैं कि बॉल जो मेरी तरफ जो दिख रहा है उनको ठीक दिख रहा है, तो पलट दीजिए, चेंज हो जाएगा सारी चीज़ें। कैसे कैसे चेंज हो जाएगा, इसको आप पलट देते हैं तब भी तो ऐसे ही फ्रॉक जैसा दिखेगा, थोड़ी ये हो जाएगा। और इधर गुदवा के थोड़ी आया कि ये एफ है ये 2f है, तुम अगर पलट दोगे तो पलटने के बाद भी ऐसा रहेगा, ठीक है। और फिर जब आप बनाइएगा तो फिर ये f होगा और फिर ये 2f रहेगा। इसको पलटने की कोई सुविधा थोड़ी है, ये कोई साधन थोड़ी है, क्या फर्क पड़ेगा उससे, बुझी कि नहीं, या नहीं बुझाया बोल लो, ठीक है, प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाओ। सिंपल सी बात यह है कि इस साइड जो है वो आपको रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट मिलता है, रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट मिलता है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट आपको लेफ्ट साइड से ही करना है, समझे। तो जहां से आपको इंसिडेंट करोगे इधर आपको रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट मिलेगा, समझे। तो आप इसको ये वालों को इधर कैसे कर दीजिएगा आप,
बिकॉज वी नो कि रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ पे अपीयर करते हैं मीट करने के, उसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, जो कि इस साइड है। उस साइड होगा ही नहीं, तुम चाहे इसको कितना पलट लो उस साइड जाएगा ही नहीं। तो आप कैसे कर रहे हैं? आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखिएगा, इंसिडेंट इधर से मारिएगा, कैसे होगा वो? माने कुर्सी वाला हम यहाँ रखे हैं और घर में ताक रहे हैं, कहाँ है मेरा कुर्सी, कहाँ है मेरा कुर्सी, कैसे होगा? कैसे दिखेगा? जहाँ रखे उधर से देखेगा जी। मुझे ऑब्जेक्ट अगर आप इधर रखे हैं तो इंसिडेंट रे भी इधर से ना जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा तेरे को? बोल बोल बोल। बाबा आसिम को ये जो है ना, ये हम सूंघ पा रहे हैं, तुमको ठीक नहीं लग रहा। बको, क्या हुआ? सूंघना रे, स्मेल। हाँ, माने हम गलत सेंट ले रहे हैं। आई एम टेलिंग यू वेयर दैट जैकेट, फिर आएगा। सो देर आर टू पॉसिबल पोजिशंस। एक आप जो है वो इन्फिनिटी पे रख दीजिए, और दूसरा इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं पर भी। जब इसको कंसीडर ही नहीं करना है तो क्या बकवास कर रहे हो तुम के एफ और इसके बीच में, 2f और इसके बीच में है? ये तो कंसीडरेबल है ही नहीं। ठीक वैसा ही था मिरर वाले में भी, तो हम लोग ऐसे ही किए थे। ये वो इन्फिनिटी पे रखे थे और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। और दूसरा, पहला खोजिए। क्लियर? ओके, सो आइए, लेट अस डू। Okay, so when the object is kept at एक दिन चापट हो गया, मछली लग रहा हमको। मेरा मानना है बनाओ तो अच्छा बनाओ, नहीं बनाओ तो मत बनाओ, का है कि नहीं? तुमको लेकिन जैकेट पहन के आना चाहिए था। जैकेट पहन के आती ना तो समझ में आता, पहन के आई नहीं, ऊपर से नोट्स भी नहीं कंप्लीट की। कम से कम कुछ हो तो आइडिया रहता है ना। पता नहीं क्या सोच के नहीं की, क्या सोच के नहीं की कि आज 15 अगस्त है, आज़ादी के दिन है, जाएंगे सर को बोलेंगे सर आज तो आज़ादी है। क्या है कि नहीं? एक पेरेंट हमको फ़ोन किए आज और बोले सर आज ट्यूशन तो नहीं रहेगा। क्यों? आज आज़ादी है कि नहीं? आज़ादी था आज, मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए छुट्टी फुट्टी कर दी। बोले जो लड़े गया था, ठीक है, वो लोग थका हारा बेचारा, वो लोग सूत रहा है अभी यार, आज़ादी से वो लोग इतनी कर रहा है। आपको काची टेंशन जी, आप भेजिए। कहाँ नहीं क्लास होगा? कौन बोला क्लास नहीं होगा? है कि नहीं? वो लोग आज़ाद किए हैं ताकि पैर पसार के बैठो, पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, एक RTI फाइल किया गया था। RTI समझते हैं? हाँ, RTI यू नो, बिल, कोई बिल बिल है, घुसेगी उसमें? नहीं नहीं, वो बिल किसी दिन ना कैमरा तुम लोग देने घुरा देंगे, हम बता रहे हैं, यही लोग हैं। RTI बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो बिल ही ना हो। नहीं, ये लॉ है, बिल नहीं है। तुम बिल से आग बन गया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल एंड लॉ। सो RTI, एक लड़की जो है वो छोटी सी बच्ची थी, उसने RTI फाइल किया था कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडेज जो है वो हॉलीडेज है, हमें करना क्या है इसमें, राइट? तो RTI से उसको पता चला था कि दीज आर नॉट टू बी मेंट टू स्लीप इन योर होम। सुते आज़ादी नहीं दिया तुमको, सुते की बड़ा सुतवे करेगी तो आदमी कैसे पता चलेगा गांधी जयंती आज? कल छुट्टी मनाने से होगा हैं? गोश्त भात खाने से होगा कल ही? तो दिन तो छुट्टी देता है, छुट्टी देता है। ट्रेंड चल गया इसलिए, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बोलता नहीं है कि आप छुट्टी कर दीजिएगा उस दिन, ठीक है? और हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है।
अरे हंस दी। हाँ तो कोशिश चलता। आप बोले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, चलो पागल हुए लगा तुम लोग। हम बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये नहीं बोलता है कि आपको छुट्टी करना है, समझ गए, लेकिन हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, समझे। लोग ट्रेंड कर दिए हैं, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। काम करेल बोल रहा था वो दिन का छुट्टी। आदमी गांधी जयंती माने वो लोग जो है वो 1 प्लेट मुर्गा, ठीक है, और साथ में 4 गो क्वार्टर तगड़ा। हाँ दे पूछ उससे, बताएगा। मतलब रूम। हाँ रूम रूम है ना। और कुछ लोगों के लिए छुट्टी माने बिरयानी। 15 अगस्त ये तो वो आपको मालूम 15 अगस्त में कोई मुर्गा वुर्गा जो शॉप वगैरह बंद रहते हैं। दे हैव द फ्रीडम टू लिव। खाली एक के दिन जिंदा रहेगा वो लोग। 16 अगस्त होने दो और एक बार तुम लोग का सावन खत्म होने दो, बाद देखो, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। आइए, सो रे डायग्राम बनाएंगे और रे डायग्राम से के बाद हम इसमें एक नोट डालेंगे, सेम वही कि ऑल द इंसिडेंट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तभी तो बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा, है ना। सो ये आया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है रे। सो रेज जो आएंगे वो पैरेलल होंगे, ऐसे मारेंगे, राइट। और पैरेलल रेज जो है वो इधर डेविएट हो जाते हैं, ऐसे इधर चले जाते हैं, राइट। एंड इट सीम्स दैट कि आपका जो रेज है वो एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रेज इधर से आ रहे हैं, है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एफ। बताइए, आप ऑब्जेक्ट इधर रखना चाहती है, तुम कहाँ इमेज कहाँ बनेगा फिर। यदि आप जो है ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखिएगा, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है, ओके ग्रेट, फाइन फाइन। सो इमेज डिटेल्स, position of the image is at f on the same side of the object, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में रहेगा, ठीक। उसके बाद नेचर बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोले तो झूठ मूठ का इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बोले तो ओ, इरेक्ट बोले तो, इरेक्ट बोले तो मुड़ी मुड़ी गोड़ी गोड़ी। तो कैसे बनेगा वर्चुअल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज का एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रहा है। एक्चुअल मीटिंग होगा तब तो सचमुच में मीट करेंगे रिफ्रैक्टेड रेज, तब रियल इमेज बनेगा। जैसे उसमें रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल मीटिंग से रियल इमेज बनता था। और अगर इट अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्टेड रेज अगर अपीयर टू मीट करते हैं तो वर्चुअल इमेज बन रहा था। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज भी तो अपीयर टू मीट हो रहा है। इट इज अपीयरिंग टू मीट, इट इज नॉट मीटिंग एक्चुअली। ऐसा लग रहा है कि ये मीट कर रहा, कर नहीं रहा, ऐसा लगता है। ओरिजिनली देखो तो ये तो इधर से आके उधर गया, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये ना है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे अच्छा है नहीं गया, मतलब लगता है कहीं इधर से आ रहा है, ऐसा लग रहा। हम लोग को इमेज कैसा है, इमेज कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसा, दिखेगा कैसे, ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा कैसे, वर्चुअल है, आपको दिख जाएगा ऐसे, बिना स्क्रीन के दिखेगा। क्योंकि वर्चुअल इमेजेस के लिए आपको स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट हटा दीजिएगा फिर आपका इमेज भी हट जाएगा। आईना में कैसे होता है शीशा, आप हट जाइएगा इमेज खत्म, ऐसा होता है, ठीक है। दो चीज़ें मुझे पता चल रही है, एक तो आप क्लास मिस किए और दूसरा कि यू आर नॉट रिवाइजिंग, है ना। रिवाइज किए, ओली हाँ पूछ लीजिए आप, ये सब सोच ले।
अगर नहीं बता पाई ना, जीन्स जैकेट सब ले लेंगे हम, बता रहे हैं। हाँ अगर इससे ये वाला टॉपिक से पूछेगा तो ई वाला वाला कुछ ही होता है। सो साइज विल बी, पॉइंट साइज बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज बिंदु के बराबर। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, जिधर आपका खोपड़ी है उधर खोपड़ी रहेगा, जिधर मुड़ी है उधर मुड़ी रहेगा। आप जो बोल रहे हैं दायां बायां बायां दायां, दैट इज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। और वो केवल प्लेन मिरर में होता है, इसमें थोड़ी, प्लेन मिरर में होगा। क्लियर है कि नहीं, बुझ गए? ओके, सो इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ का बोर हो गई इतने में? नहीं थक गई? नहीं अरे है कोची, तुम्हारा टाइम भी हो रहा है ना अभी, जाके वहाँ पे नाचना भी तो है ना तुमको। बात तो सही है का। ओके, लेट अस पुट द सेकंड वन। दिस टाइम द ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट will be kept between infinity and optical center. कहाँ कहाँ है रे? So this is my required diagram, है ना। बड़ी मेहनत से एकदम जो है ना, जितना ज़रूरत था उतने मिटाए हैं हम, बहुत तकलीफ था हमको। सो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी आपको रखना है, ठीक है। तो कहीं पर भी रख देते, कहीं पर भी माने कहीं पर भी, बिटवीन इतना और इतना बोले तो बिटवीन कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक ना। सो लेट अस से कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखें, हम पोजीशंस नहीं लिख रहे बिकॉज बिटवीन कहीं पे भी रखना है, कहीं पे भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक। तो आप एक पैरेक्सियल रे मारे ऐसे, ये चला गया उधर, इधर यही ना होगा। ओके, और दूसरा जो है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए, जो कि यूँ चला गया। उन्हें तो मीट करेगा ही नहीं लाल साहब, करेगा क्या? नहीं, लेकिन ये जिस पॉइंट से आता हुआ नजर आता है, यह है मेरा एफ। बोलो सही बात है ना कि नहीं। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, आई मीन जो पार हो गया, इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करिएगा तो ये मीटिंग पॉइंट हुआ। सो दिस इज माय इमेज, यहाँ पे इमेज बनेगा, समझ गए। इफ दिस वन इज ए बी, दिस वन इज ए डैश बी डैश, क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत? So the position of the image is between F and optical center on the same side of the object. Clear? Nature क्या है? Virtual and erect. और size smaller than the object, उसको highly diminished भी आप बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड कर लो, चाहे स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, है ना। तुम लोग का भी मान रखना ना हमको, इसलिए रख दिए स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, समझे। मैंने कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, सुनो हम क्यों नहीं रखते हैं, दो ही पोजीशन क्यों है। आई गेस कि दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दो, इट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड, द इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड ओ, हमेशा एफ और ओ के बीच में ही रहेगा। सोचो तो तुम क्या फायदा लिख के कि इन्फिनिटी और इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके क्या फायदा होगा उसमें। कहीं पर भी रखोगे, कॉन्केव लेंस में कहीं पर भी रखिएगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखते हो तो द इमेज विल बी फाउंड बिटवीन एफ, आई मीन सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में बनेगा। और कहाँ होगा? हाँ, हो सकता है कि अभी यहाँ बना है, थोड़ा और करीब कर दोगे तो यहाँ बनेगा, है, समझे कि नहीं। थोड़ा और करीब कर दोगे यहाँ बनेगा, लेकिन बनेगा एफ और ओ के बीच में। एक तो ये बनेगा, ऊपर से छोटा बनेगा, तनी सुन, बुझे। इसीलिए हमारे पास मात्र दो ही पोजीशंस हैं, वन कीपिंग इट एट द infinity and secondly to be keeping it between infinity and optical center. कहीं पर भी रखिएगा, the image will be formed between f and o.
बोले तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा हर बार, कहीं पर भी रखो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? सब होशियार भाई है कि नहीं? इसके बाद वाला स्टेप आपको क्लियर हो ही गया होगा कि हमें क्या करना है, क्या करना है रे? टेबल बनाना है ना? क्लियर है ना? ओके, सो आई गेस कि वी शुड कीप दिस मच ओनली फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखना चाहिए, है ना? नहीं, इसको नाचना है। चलिए, सो इसको भी हम लोग छाप लेंगे।